मनीष कश्यप को जेल भिजवाएंगे नितिन गडकरी। नागपुर में मनीष के खिलाफ दर्ज कराया अपराध। टोयोटा मोटर कह रहा है कि इथेनॉल पेट्रोल मिक्सिंग से नहीं होता है इंजन खराब, लेकिन उसकी बिक्री पर लग गया है ग्रहण। इस विवाद में पेट्रोल बम की तरह कूद पड़े केजरीवाल। लोग कहेंगे अगर केजरीवाल कह दिया तो पेट्रोल बम कहने की जरूरत क्या है। लोकप्रियता के चरम बिंदु पर पहुंचे नितिन गडकरी, जो सभी के प्रिय बताए जा रहे थे, अब जनता में कैसे उनकी हो रही किरकिरी। चर्चित ब्लॉगर और यूट्यूबर सौरभ जोशी ने पहले लगाया माइलेज कम होने का आरोप, फिर सौरभ पलटा मार गया। पलटा मारने के पीछे राज क्या है? क्या वह लड़का झेल नहीं पाया? क्या शासन सत्ता के दबाव में उसने ऐसा बयान दिया, या फिर कोई और कारण हो सकता है? उत्तराखंड का चुनाव आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सौरभ जोशी को कहा गया होगा बेटा पलटा मार जा, हम तुम्हें बना देंगे विधायक। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सौरभ जोशी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, यह युवा, लेकिन हुआ कैसे? E20 पेट्रोल विवाद, मनीष कश्यप से लेकर सौरभ जोशी तक आखिर है क्या पूरा मामला? आइए हम इस पर एक निष्पक्ष अपने ढंग से विवेचन करेंगे। देश में E20 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता, किसानों की आय और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जहां बड़ा कदम बता रही है, वहीं कई वाहन मालिक, यूट्यूबर और विपक्षी दल के नेता इसके प्रभावों पर, दुष्प्रभाव कहेंगे, प्रभाव नहीं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की नीति लागू की है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, निर्भरता, हम दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों विशेषकर गन्ना और मक्का उत्पादकों, चूंकि जानते ही हैं गन्ना से और मक्का से, इसके अलावा अन्य कई फसलों से एथेनॉल तैयार किया जाता है। बाजार में इसका अच्छा रेट भी मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा। एथेनॉल है क्या और कैसे बनता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अन्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सौरभ जोशी से लेकर के मनीष कश्यप पर, बेचारा बहुत मुकदमा झेल चुका है। यहां से लेकर के अन्य प्रदेशों की जेलों में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर आया मनीष कश्यप, क्या नितिन गडकरी का शिकार होगा? नितिन गडकरी के क्रोध के आवेग में मनीष कश्यप फिर जेल जाएगा? ऐसे बिंदुओं पर एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो गन्ना, मक्का, चावल और गेहूं जैसी फसलों की प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। यह पेट्रोल की तरह ही ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे ईंधन के रूप में पेट्रोल में मिलाकर उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे संतरा है, मौसमी है, अगर उसका छिलका उतार के और यहाँ अगर दीपक जल रहा हो, चाहे माचिस डालेंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे लपट निकलेगी, ज्वलनशील पदार्थ होता है। ऐसे तमाम है, फिलहाल कुछ का हमने नाम लिया। पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण कई प्रकार से किया जाता है। E5 पेट्रोल में 5% एथेनॉल का मिश्रण, E10 में पेट्रोल 10% एथेनॉल का मिश्रण, E20 यानी 20 में पेट्रोल 20% एथेनॉल का मिश्रण, E85 में पेट्रोल 85% एथेनॉल का मिश्रण। अगर गन्ने से एथेनॉल बनाने की बात करें तो इसके 5 प्रमुख चरण हैं। पहला चरण, स्टेप नंबर 1, गन्ने को पेर कर उसका रस निकाला जाता है। इसमें प्राकृतिक शुगर यानी चीनी होती है। स्टेप 2, दूसरा चरण, रस को कमेंटेशन टैंक में डालकर उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। इसके बाद शुगर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। अगर स्टेप तीसरे चरण की बात करें, इसके बाद मिश्रण को गर्म करके आसवन किया जाता है, जिससे लगभग 95% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होता है। ईंधन के लिए इसमें पानी की मात्रा लगभग 0.5 से भी कम होनी चाहिए। अगर चौथे चरण की बात करते हैं तो मालिक्यूलर सिव तकनीक से एथेनॉल में मौजूद पानी को पूरी तरह से अलग किया जाता है। इसके बाद लगभग शुद्ध निर्जल
इथेनॉल तैयार किया जाता है। अगर 5वें चरण को हम देखें और उसकी बात करें, स्टेप 5 ऑयल डिपो में पेट्रोल और इथेनॉल को कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली से तय अनुपात में मिलाया जाता है। इसके बाद तैयार मिश्रित ईंधन देश भर के पेट्रोल पंपों तक भेजा जाता है। भारत की इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति की बात करें तो 2003 से ही अब प्रभावी हो चुकी है भारत जैसे देश में, और अब यह 20% तक की जा रही है। अगर वर्षवार चर्चा की जाए तो 2003 में इथेनॉल का जो कार्यक्रम है EBP की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 5% इथेनॉल E5 मिलाने के उद्देश्य से इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम शुरू किया। 2006 में कई राज्यों में E5 लागू हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति शुरू हुई। 2013-14 में जब नई खरीद नीति सरकार ने इथेनॉल खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाया और तेल विपणन कंपनियों को 10C, BPCL, HPCL को अधिक मात्रा में इथेनॉल खरीदने की अनुमति दी, जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिला। 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जब लागू की गई, यानी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में इस कार्यक्रम को किया गया। इसके तहत गन्ने के रस से बी हेवी, सीरा, मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों से इथेनॉल बनाने की अनुमति भारत सरकार ने दिया। 2021 में E20 लक्ष्य घोषित सरकार ने 20% इथेनॉल मिश्रण E20 का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 ही कर दिया। 2026 इस समय चल रहा है। जून 2022 में E10 लक्ष्य से पहले पूरा हो गया। भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण यानी E10 का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित समय से लगभग 6 महीने पूर्व यानी जून में ही हासिल कर लिया। 2023 को देखा जाए तो E20 की चरणबद्ध शुरुआत देश के चुनिंदा शहरों, पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल की आपूर्ति शुरू कर दी गई। साथ ही वाहन निर्माताओं को E20 अनुकूल वाहन बाजार में लाने के निर्देश भी दे दिए गए। 2024 की बात करें तो E20 का विस्तार देश भर के हजारों पेट्रोल पंपों पर E20 उपलब्ध कराया जाने लगा। इथेनॉल उत्पादन क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई और सरकार ने इसे ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। जैसा कि आप नितिन गडकरी को बार बार यह उपलब्धि बताते हुए उनके चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारी बिरादरी के हैं, बिरादरी से अभिप्राय में जाति आधार नहीं कह रहा हूँ। नितिन गडकरी भी यूट्यूबर हैं, ब्रजभूषण दुबे भी यूट्यूबर हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, मनीष कश्यप भी स्वतंत्र पत्रकार हैं, और हमारे पूज्य परम आदरणीय देश के प्रधान सेवक भी हमारी बिरादरी के ही हैं, भले ही वह सदन में यह कहें कि बहनों भाइयों मैं अति पिछड़ा हूँ। बिरादरी माने, चलिए इसको हंसी मजाक में गंभीरता से मत लीजिएगा, वो अभी यूट्यूबर हैं, उनका भी चैनल है। सरकार का लक्ष्य पूरे देश में 20% इथेनॉल मिश्रण यानी E20 लागू करना है। सरकार का दावा है कि इससे कच्चे तेल के आयात में कमी होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी होगा। 2025-26 की अगर बात करें तो यह सार्वजनिक विवाद और बहस का विषय हो गया। E20 लागू होने के बाद माइलेज में कमी, इंजन पर दुष्प्रभाव, पुराने वाहनों की अनुकूलता और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर विवाद बढ़ा। विवाद की शुरुआत अगर देखा जाए तो नीति लागू होने के बाद जो मीडिया पर कई वाहन मालिकों ने माइलेज घटने, इंजन के प्रदर्शन में कमी और पुराने वाहनों की अनुकूलता को लेकर के शिकायतें साझा किया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें सामान्य पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध नहीं है। इन सभी में बिहार वाला, जी हाँ आप समझ गए होंगे, अपना ही बंदा है, हमारे से जुड़े हुए सभी हैं। चूंकि सीनियरिटी का लाभ हमें मिलता है, वरिष्ठता के क्रम में सभी सम्मान देते हैं, यानी मनीष कश्यप और सौरभ जोशी अधिक चर्चित हुए। मनीष कश्यप ने जो आरोप लगाया आपने देखा भी होगा, एक बार आपकी सुलभता है तो फिर से मैं इसे बता देता हूं।
इसे लेकर के वीडियो जारी किया और दावा किया कि E20 पेट्रोल के कारण उनकी गाड़ी में समस्या आई। उन्होंने ईंधन की गुणवत्ता और एथेनॉल मिश्रण पर सवाल उठाए तथा सरकार और संबंधित कंपनियों से जवाब मांगा। मनीष, तुमने कोई बुरा काम नहीं किया। हीरो, यह वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। एक नहीं 1000 और 1,00,000 नितिन गडकरी आएंगे और प्रधानमंत्री आएंगे तो भी तुम्हें आवाज उठाने का अधिकार प्राप्त है और यह आवाज दबनी नहीं चाहिए। इस आवाज में मैं देख रहा हूं मनीष के साथ देश की बहुलता में लोग शामिल हैं, उसके साथ मनीष के साथ लोग हाँ में हाँ मिलाते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि टोयोटा ने इन दावों की पर असहमति जताते हुए कहा कि वाहन की मरम्मत की गई, कंपनी ने ईंधन को समस्या का कारण नहीं माना और बताया। टोयोटा कंपनी का जवाब है कि वाहन की तकनीकी जांच कराने के बाद जांच में ईंधन में पानी और दूषित ईंधन ऐसा कहा गया है और इस जांच के बाद जो बताया कि E20 पेट्रोल को खराबी का कारण नहीं पाया गया। कंपनी ने मनीष कश्यप के सार्वजनिक दावों को गलत और भ्रामक बताया। अब अपराध दर्ज क्यों हुआ? नितिन गडकरी इतने तनाव में क्यों हैं? कूल होकर के मुस्कुराता हुआ जवाब देने वाला व्यक्ति कोर्ट ले जाने की धमकी दे रहा है, ऐसा वजह क्या है? नितिन बाबू, या तो चेहरा आपका बिगड़ गया होगा, आप जो थे वो नहीं रहे। पुत्र मोह में, जैसा कि बताया जा रहा है, पुत्र मोह में कई लोग हैं। पुत्र मोह में उन लोगों ने बहुत सारी चीजों की अनदेखी किया और भ्रष्टाचार भी किया। यह आरोप नितिन गडकरी पर भी लगाया जाता है, यह आरोप मोटा भाई पर भी लगाया जाता है। आप समझ गए होंगे, मोटा भाई यानी बड़ा भाई। मोटा भाई माने दूसरे नंबर के नेता, प्रधान सेवक के बाद वाले। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, नाम लेकर के बताने में कोई ऐतराज नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह, उनके भी बेटे ने अकूत संपत्ति कमाई है। कुछ और भी है, रक्षा मंत्री पर भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अकूत संपत्ति की बात नहीं आई है, परिवारवाद की बात आ रही है। टोयोटा द्वारा कार्रवाई जो की गई है, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यदि उसका संज्ञान धारण किया जाए तो कंपनी ने मनीष कश्यप के खिलाफ कथित रूप से झूठे और भ्रामक दावे करने के संबंध में कानून कार्रवाई शुरू कर दिया है। बाद में नागपुर साइबर पुलिस ने मनीष कश्यप सहित 4 कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि E20 पेट्रोल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से संबंधित भ्रामक या गलत जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई है। रिपोर्टों के अनुसार मामला भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। उन धाराओं का विवेचन हम करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल यह मामला सार्वजनिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी किसी अदालत ने इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं दिया है, लेकिन एक उपभोक्ता फोरम की अदालत, जिसकी मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, क्या आदेश दिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देश में प्रभावी है। यथा संशोधन, उसका संशोधन भी हुआ है। हम सभी उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता यह नहीं कि हमने खरीदा तो उपभोक्ता है। यदि कोई अनुबंध हो गया, या और नीचे की बात बता रहा हूं, हमारे बीच में यदि कोई अनुबंध हो गया तब भी हम उपभोक्ता हैं। सुई से लेकर के और हवाई जहाज तक जो भी हमने क्रय किया, समस्त मामलों में हम उपभोक्ता हैं। इस विषय पर अगर चर्चा करूंगा तो विलंब होगा। चूंकि मैं प्रैक्टिकल हूं दोस्त, उपभोक्ता अदालतों में जाकर के अपनी अपील किया हूं, अपना मामला लड़ा हूं, उनके ऊपर जुर्माना भी करवाया हूं, इसलिए मैं इन मामलों को जानता हूं। किसी अधिवक्ता का सहारा हमने नहीं लिया और आप भी किसी अधिवक्ता का सहारा न लेते हुए अपने। अब आइए उस खूबसूरत ब्लॉगर की बात मैं करता हूं, जिसके दीवाने हैं लाखों करोड़ों लोग। एक तुम ही नहीं तन्हा महफिल में मेरे रुसवा, किस फिल्म का गीत है बताइएगा। एक तुम ही नहीं तन्हा महफिल में मेरे रुसवा, इस शहर में तुझ जैसे दीवाने हजारों हैं इन आंखों की मस्ती के। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जनप्रिय ब्लॉगर सौरभ जोशी, जिसके 41 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी मर्सिडीज कार, जिसका माइलेज E20 पेट्रोल के बाद काफ़ी कम हो गया, इसके बाद विभिन्न मुख्य धारा के समाचार
पत्रों ने, चैनलों ने इसको कवर किया और एक बार फिर से एथेनॉल की जो मिलावट है, पेट्रोल में जो मिश्रण किया जा रहा है, इसके दुष्प्रभाव को लेकर के टिप्पणी की गई। पक्ष में विपक्ष में इस पर सवाल उठाए गए। देखा जाए तो पेट्रोल वाहन E20 के अनुरूप है। बाद में सौरभ जोशी ने कहा कि उनकी कार में सामने आई समस्या इंजन से जुड़ी थी, केवल E20 को इसका कारण बताना सही नहीं था। जियो शेर चपे रहो। मैंने तो देखा है बेटा सौरभ, एक सामान्य से सिपाही से भी अगर पंगा ले लिया जाता है, दरोगा से पंगा ले लिया जाता है, लेखपाल से पंगा ले लिया जाता है, इतना दबाव आता है कि व्यक्ति झेल नहीं पाता है। और सौरभ, हम तुम्हें बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है बेटा, अगर विधायक बनना हो, सौरभ अगर टिकट दे रहे होंगे, अरे खोज खोज के टिकट दे रहे हैं, तुम्हारा तो वजूद एक उच्चतम सोपान पर है। अगर सौरभ जोशी विधायक बन जाएंगे तो कौन सी, और पहला चैनल वाला मैं हूं जो यह बात कह रहा हूं कि सौरभ अब उत्तराखंड का विधायक बन सकता है। बहुत लोग बन गए, अभी कई सिने स्टार बन गए, पावर स्टार बन गए। अरे साहब, देखा जाए तो उस लायक ये लोग नहीं हैं जिन्हें बनाया गया। ही हंस देना रिंकिया के पापा, डिंपल बियर पी के, फिर लहंगा रिमोट से उठाने वाले। अरे शर्मनाक है यारो। यह विषय कोई ऐसा नहीं है कि हम प्रशस्ति का वाचन करें, जय जयकार करें, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी हमारे बच्चे पूछेंगे कि जब ऐसा हो रहा था, लहंगा उठाने वाले को जब टिकट दिया गया तो पापा, अंकल जी, आपने आवाज कोई उठाया था क्या? सवाल तो खड़ा होगा ही। और हमारे ही घर के हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, सटल रहे, मैं एक को ही क्यों कहूंगा, दुल्हन रहे बीमार, ठीक है, इसका अर्थ दिनेश दूसरी तरह से बताते हैं, उनका भी है। बड़े कलाकार यह लोग हैं, खेसारी लाल यादव, ऐसे यह लोग सब लोग देखते हैं। खेसारी ने हमारा बड़ा आदर किया, साथ में भोजन और पैर छू करके आशीर्वाद लिया। ठीक है, हम उम्र में बड़े हैं, ब्राह्मण की बात छोड़ दीजिए, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब सौरभ जोशी अगर पलटा मार गया तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शासन सत्ता से पंगा लेना सामान्य काम नहीं है। और सौरभ को यह लोग किसी भी तरह टैक्स के मामले में, अन्य मामलों में, हालांकि जो भी हम लोग कमाते हैं मेहनत करके, उसमें हुजूर टैक्स लेता है। टैक्स के बाद ही डॉलर में आता है, कन्वर्ट होकर के मिलता है, और उसमें भी टैक्स जाता है। आप पढ़ेंगे, चिल्लाएंगे, देख रहे हैं ना, सब नोट तैयार करना है, तैयारी करना है, लिखना है, याद करना है, तब न वीडियो होगा, ऐसे थोड़ी होता है। उसके बाद भी डर रहेगा, कहीं कुछ अगर चूक हो गई, मानवीय भूल हो गई, तो फिर मक्खनचुआ छोड़ेगा नहीं। सरकार का पक्ष है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि E20 नीति वैज्ञानिक अध्ययन और परीक्षणों पर आधारित है। सरकार का दावा है कि नए E20 अनुकूल वाहनों में इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए तथा दीर्घकाल में यह देश की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हित और उनके संवर्धन का मामला होगा। सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग के समर्थन में मुख्यतः आर्थिक, विदेशी मुद्रा बचत और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई लाभ बताती है। जैसा कि युद्ध के दौरान हमने इसे देखा, पेट्रोल पंपों पर लाइन लगी हुई, लोग फुल टंकी कराते हुए। और मैं क्या बताऊं, हमारी भी गाड़ी है दोस्त, अब वो एवरेज नहीं आ रहा है, मैं किससे कहने जाऊंगा, इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। पहले एक पेट्रोल पंप था जियो वाले पेट्रोल पंप पर सही आता था, लेकिन अब वहाँ भी वही खेल चालू है। बाबा चाहे जितने भी दावे करें, न खाऊंगा न खाने दूंगा, यह तुम्हारा नारा केवल थोथा है, तुम्हारा नारा केवल और केवल वाचाल जैसा है, तुम्हारा नारा केवल और केवल धोखा देने जैसा है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाओगे भी और खिलाओगे भी, लूटोगे भी और लुटवाओगे भी, क्योंकि हो रहा है यह। अगर हमारे पर कहीं आएंगे तो मैं बता भी दूंगा, लूट का कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दूंगा। खोलना क्या है, सारी चीजें हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के कच्चे तेल के आयात इससे कम होता है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है। सरकार के अनुसार 2014-15 से मई 2026 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग से रुपया 1.90 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।
कच्चे तेल के आयात में कमी आई, सब कुछ बचत हुआ, तो पेट्रोल और डीजल, इसका पेट्रोल का दमवा काहे नहीं कम कर रहे हो? कहां जा रहा है? किसके पास पैसा जा रहा है? हमारे खून और पसीने की कमाई। यदि इथेनॉल मिला रहे हो तो फिर पेट्रोल का दाम बढ़ करके क्यों, काहे बढ़ाया? इसका सवाल, यह सवाल किससे करेंगे? और सवाल करेंगे तो मखचुआ कहेगा यह राष्ट्र विरोधी है, यह सनातन विरोधी है, यह देश की प्रगति और देश के विशेषांक को यह नहीं देख सकता जो आदरणीय प्रधान सेवक के नेतृत्व में हो रहा है। अब दोस्तों, इस मामले पर आपके क्या विचार हैं, आप बताइएगा। फिलहाल पलटा मार गए सौरभ जोशी, लेकिन मनीष कश्यप अभी भी टिके हुए हैं। मनीष कश्यप इस मामले में क्या नितिन गडकरी जेल भिजवाएंगे? क्या मनीष कश्यप एक नया आ बैल मुझे मार, बैल मैं उनको नहीं कह रहा हूं, गडकरी साहब को, ठीक है भारी भरकम शरीर है, लेकिन हमारी औकात नहीं ना है कि हम उनको बैल कह देंगे, आ बैल मुझे मार। हालांकि नितिन गडकरी ने कई बार नाम न लेते हुए सीधे सीधे मनीष कश्यप को टारगेट किया है। और आयातित तेल पर निर्भरता घटने से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों और आपूर्ति संकट का प्रभाव कम पड़ता है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने का जो दावा किया जा रहा है, इस पर आप बताइएगा। पर्यावरणीय लाभ, सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से लगभग 930 लाख मीट्रिक टन उत्सर्जन CO2 का उत्सर्जन कम हुआ है, जिससे वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों में कमी आती है। क्या कमी आ रही है हीरो? पूरे देश में पॉलीथीन का कचरा नदियों सहित समुद्र को तबाह कर दे रहा है। पॉलीथीन पर 70 बार दिल्ली जैसे जगह पर, जहां सुप्रीम कोर्ट है, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, जहां प्रधानमंत्री हैं, जहां सदन बैठता है, राज्यसभा लोकसभा है, 70 बार बैन होने के बाद भी पॉलीथीन इनके पाहुन की फैक्ट्रियों से पैदा होकर के यमुना, गंगा सहित गोमती, सरजू सबको तबाह कर रहा है। समुद्र में पॉलीथीन का कचरा जमा हो गया है, लेकिन कहेंगे किससे? मखनचुआ कहेगा। मैं यह नहीं कहूंगा, मैं उनको नहीं कहूंगा एक पेड़ मां के नाम, पॉलीथीन से पूरी धरती को तबाह कर दिया और पेड़ काट कर पल्लव सींचा। गोस्वामी जी ने लिखा है। यह भरत जी कह रहे हैं कैकेयी से, पेड़ काट तय पल्लव सींचा। पेड़ को काट दिया, भैया को वनवास दे करके, और पल्लव सींचा। आम के पल्लव को सींच रही हो, पेड़वा को तो काट दिया। अब उसका जो आम का पल्लव है, जिसे पंडित जी लोग होम करते हैं, हवन करते हैं, उसको सींच रही हो माँ कैकेयी। दोस्तों, न्यायालयों में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। सरकार लगातार यह कह रही है कि यह अच्छा है जो हमने किया है। बहरहाल आप बताइएगा, वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं यही इसका उपसंहार कर रहा हूं। दोस्तों, यदि मैं अपना मंतव्य बताने की बात करूंगा तो E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर देश भर में उठे सवालों को सबसे प्रभावी इसका उत्तर होगा केवल सरकारी बयान नहीं, बल्कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए। यदि सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस नीति को पूरी तौर पर सुरक्षित और लाभकारी मानते हैं, लेकिन कुछ सवालों पर कह रहे हैं, झल्ला करके देखा जा रहा है, नितिन गडकरी आपा खोते हुए देखे जा रहे हैं कि इसका जवाब पेट्रोलियम मिनिस्टर देंगे। फिर आप काहे कह रहे थे कि हम 15-20 रुपया लीटर पेट्रोल कर देंगे? काहे कह रहे थे? कुछ उस समय खाए पिए थे या नींद की गोली खा करके नितिन गडकरी ऐसा कह रहे थे? तो IIT और ऐसे जो AI, ICAT और ऐसी जो स्वतंत्र मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाएं हैं और भी हैं, उन कंपनियों से अलग अलग आयु के वाहनों पर व्यापक परीक्षण कराकर उसकी पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर चूक हुई है तो इसके लिए माफी मांगे, अभी भी समय है, समय रहते जनता के साथ कि हमने विश्वासघात किया है और इस पर हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर देखा जाए तो वाहन निर्माताओं, उपभोक्ताओं और सरकार के बीच चल रहे विवाद को तथ्यों के आधार पर सुलझाने में मदद मिलेगी, जो हम कह रहे हैं, और यही बात संभवतः आप भी कहेंगे। लोकतंत्र में किसी भी सार्वजनिक नीति की विश्वसनीयता केवल दावों से नहीं, बल्कि स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रमाण, पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाबदेही से मजबूत होती है। यदि परीक्षण E20 को सुरक्षित सिद्ध करते हैं तो इससे सरकार के पक्ष को मजबूती मिलेगी, और यदि कई कमियां सामने आती हैं
तो उन्हें समय रहते दूर किया जा सकेगा। यही वैज्ञानिक नीति, निर्माण, लोकतांत्रिक जवाबदेही, पारदर्शिता का सिद्धांत और यही हमारा धर्म और सनातन भी कहता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए यह आग्रह करता हूं कि आप अपना कमेंट जरूर करें, किंतु ऐसा न हो कि कमेंट किसी को चुभे, किसी की भावनाएं आहत हों। नमस्ते।